हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी के टोटल 10 जो कि हम कह सकते हैं कि टोटल लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल का नाम जो कि ऑल एग्जाम एमसीक्यू है, जो कि आपके एग्जाम को देख करके बनाया गया है। यहाँ पर हर एक कह सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, और जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, या फिर आपका करंट अफेयर ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन जो कि आपका 1 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भूगोल का जो जनक है वो किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं हिकैटियस। हिकैटियस को जो कि भूगोल का जनक कहते हैं, किसे कहते हैं? हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, भूगोल की ये जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको बताना है ऑप्शन डी, अर्थात हम कह सकते हैं एराटोस्थनीज ने, जो कि हम कह सकते हैं जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, मानव जो कि हम कह सकते हैं भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? देखिए मानव भूगोल है उसका पिता निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉल, जो कि हम कह सकते हैं रिटर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कॉल रिटर को, जो कि हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो देखिए विद्वान जो कौन थे, तो यहाँ पर बताया गया है कौन है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तब आपको बताया गया है कौन है। तो आपको राइट आंसर लगाना होगा ऑप्शन सी। देखिए एच जो कि हम कह सकते हैं एच बैराज, जो कि हम कह सकते हैं भूगोल के मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले पहले विद्वान हैं। इसी के साथ आइए बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जो कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान जो होता है उसको जन्मदाता के रूप में हम किसे मानते हैं? तो पैसल को मानते हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पैसल। पैसल को मानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का क्वेश्चन, और 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल जो कि हम कह सकते हैं पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसे किसने कहा था? देखिए भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर, जो पृथ्वी है इसको केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वो किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वारे, जो कि हम कह सकते हैं नियस ने कहा था। वारे जो कि हम कह सकते हैं वारे नियस ने इसे कहा था कि भूगोल को, जो कि हम भूगोल की पृथ्वी को केंद्र मान करके हम कह सकते हैं कि इसका अध्ययन करते हैं भूगोल का। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व की समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? देखिए सौरमंडल के बारे में सबसे पहले किस विद्वान ने बात की थी? तो सौरमंडल के बारे में सबसे पहले कॉपरनिकस ने बात की थी। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल के बारे में विश्व में समकक्ष शाम का जो जानकारी है प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो कॉपरनिकस को जानता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या है? देखिए सूर्य के चारों ओर जो घूमता खगोलीय पिंड कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह कहते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर जो हम कह सकते हैं खगोलीय पिंड घूमते हैं, जैसे कि आपका पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गए, ये सारे आपके ग्रह हैं। और ग्रह के चारों ओर जो घूमते हैं वो आपके उपग्रह कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसा किसने कहा था, और आपको एक तर्क दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कांड ने कहा था कि भूलोक जो कि भूतल का अध्ययन है, इन्होंने कहा था।
अब आइए हम बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? देखिए सौर मंडल के ग्रहों की बात करते हैं तो टोटल आपके पहले 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह आपका हटा दिया गया तो आपके अब कितने ग्रह हो जाएंगे? आपके 8 ग्रह हो जाएंगे। तो सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो आपका ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? कोई ग्रह है अगर उसके चारों ओर कोई परिक्रमा करता है तो उस आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपग्रह। देखिए ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वालों को आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इसी वीडियो पे, पिछले जो कि हम कह सकते हैं वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जरूर जाइएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक एग्जाम की जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ आइए बात करते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रहों की गति के नियम के बारे में बात करते हैं तो केपलर ने ग्रहों के नियम की गति को जो कि हम कह सकते हैं प्रतिपादित किया था। केपलर के कुछ नियम भी हैं जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ाए गए हैं, क्लास जो कि आपको 11 में पढ़ाए गए होंगे। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन, जो कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में जो अर्धरात्रि होता है उस समय सूर्य हमें कब दिखाई देता है? किस दिन दिखाई देता है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय हमें सूर्य दिखाई देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? क्वेश्चन पूछा है। तो सौरमंडल की जो खोज की थी वो खोज करने वाले विद्वान थे कोपरनिकस। देखिए सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर कोपरनिकस हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए सौरमंडल के जन्मदाता की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। देखिए सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य है। अर्थात सूर्य से ही कई भागों में टूट-टूट कर जैसे पृथ्वी, शुक्र, शनि कई सारे उपग्रह बने हैं, कई सारे पुच्छल तारा बने हैं, तो वो सूर्य की भांति ही टूट-टूट कर सूर्य से बने हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। देखिए एक ग्रह जो हम कह सकते हैं कि अपने अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अपशोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपशोर कहा जाता है। अपशोर कहा जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक ग्रह को अपनी जो कि हम कह सकते हैं कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपसौर कहते हैं। देखिए उपसौर और अपसौर के बारे में हमने डिस्कस किया सर, जो कि आपका 16 और 17 नंबर का क्वेश्चन था। अब आइए बात करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? क्वेश्चन पूछा है कि आपके अंतरिक्ष जो है उसमें कुल कितने तारामंडल हैं? तो आपका राइट आंसर जो कि आपके 89 तारामंडल हैं, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर का क्वेश्चन। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए पार्थिव ग्रहों की संख्या की बात करते हैं तो आपके पार्थिव ग्रह जो होते हैं टोटल 4 होते हैं। तो यहाँ पर पार्थिव ग्रहों की संख्या क्या है? 4 है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। देखिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो देखिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो होती है वो क्या कहलाती है? अनुभव तारा कहलाती है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो अनुभव तारा के नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हमने इस वीडियो पर आपके साथ 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आने वाले जो अगला वीडियो होगा जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें भी हम 20 क्वेश्चंस ही कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपका एक लंबा सेशन चलने वाला है। इसमें टोटल हम 900 क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं।
और यहाँ पर बता दें कि जो आपका करंट अफ़ेयर है, आपका मंथली करंट अफ़ेयर हर एक कह सकते हैं कि महीने की जो कि आपको 2 या 3 तारीख को देखने को करंट अफ़ेयर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको एक सीक्वेंस वाइज़ चीज़ देने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ग्रुप में शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम जैसे आपका टेलीग्राम ग्रुप बना होता है तो उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।